हरियाणा ग्राउंड रिपोर्ट से बड़ी खबर। यमुनानगर में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय अनुसूचित जाति किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि व किसान कल्याण, मत्स्य व पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान किसानों को 480 बैटरी, 40 स्प्रे पंप निःशुल्क वितरित किए गए। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधक एजेंसी के तहत आयोजित इस शिविर में किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग पर चिंता जताते हुए कहा कि किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। मंत्री ने कहा कि रसायन और अधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है और इससे उत्पादन पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। उन्होंने किसानों को पानी बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई अपनाने की सलाह दी, जिससे पानी की बचत के साथ साथ अच्छी पैदावार भी संभव है। सरकार द्वारा इस तकनीकी को अपनाने वाले किसानों को 4500 रुपए प्रति एकड़ की अनुदान राशि भी दी जा रही है। इस कार्यक्रम के उप निदेशक कृषि विभाग डॉक्टर आदित्य प्रताप ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को हर खंड में 80 स्प्रे और कुल 480 पंप वितरित किए गए। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का पंजीकरण आवश्यक था। रमन जी, ये पंप जो मिला वो कैसे मिला आपको? ये मिला जी हमें, ये जो है ना अपना सरकार द्वारा अनुदान सिस्टम है, ये स्प्रे करने के लिए खेती बाड़ी में हमारा ये पंजीकरण रखा है हमारा, इसके लिए स्प्रे दवाइयाँ करने के लिए पंप मिला है सरकार ने। तो कितने दिनों पहले पंजीकरण कराया था? ये हमने पंजीकरण कराया था 2-3 महीने पहले। तो क्या ये कोई पैसे दे के मिला या नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार का अनुदान है। इससे क्या फायदा होगा कृषि में? तो स्प्रे में बेनिफिट है, बैटरी वाला पंप है, जब काम जल्दी होगा। तो जैसे पहले मशीनी काम होता था तो उससे क्या उसमें ज्यादा जल्दी काम होगा, इससे जल्दी काम निपटेगा, क्योंकि इसमें ये पावर है ना, ये बैटरी वाला है, जल्दी काम निपटेगा। तो ये क्या हरियाणा सरकार की तरफ से? जी हाँ, हरियाणा सरकार जी है, और अपने मिनिस्टर साहब है अपना ये श्याम सिंह राणा जी, इनके द्वारा दिया गया जी। एक तो लाड में प्रोग्राम था कृषि विकास मेला, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, बहुत सारे किसान वहाँ इकट्ठे थे। मेले के अंदर काफ़ी स्टॉल भी थे, उसमें काफ़ी टाइम लग गया। फिर ये यमुनानगर मैंने आना था, यमुनानगर मैं लेट पहुँचा और यहाँ किसानों को स्प्रे पंप देना था। जो किसान है अपने हाथ से स्प्रे करेगा और ये योजना अच्छी है, किसान को राहत मिलेगी इससे और किसान को फायदा होगा, उसका खर्चा बचेगा। कोई पंप वितरण किए गए? पंप वितरण के लिए तो आया था, दिया कर दिए पंप वितरण। कितने पंप वितरण किए गए? 400 के करीब है। 480। इसका फायदा क्या है किसान को? जो पंप फायदा ये अभी अपने हाथ से जो मैनुअल काम करेगा, किसी पे 1 एकड़ है, किसी पे 2 एकड़ है, वो किराए पे लेके आएगा, उसको किराए पे टाइम पे मिले ना मिले तो उससे दिक्कत आती है, टाइम बचता है इससे। कितनी वैल्यू है? वैल्यू तो इसकी जो सरकार की तरफ से 3500 के करीब है वैसे तो। हाँ, तो इसके 3500 रुपए इसकी रेट है, तो इससे किसान को फायदा होगा। अनुसूचित जाति किसान ये जी, जिस तरह से जो किसान है उनको खाद की बड़ी किल्लत हो रही है, और जो खाद है वो फैक्ट्री में धड़ाधड़ दलील से देखिए खाद जो हमने जो किया, खाद है खेत के लिए। अब खेत है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उस पे उसका खेत का रिकॉर्ड है। अब हमने खाद का जो बंटवारा किया तो वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ जोड़ दिया, उसी आधार पे खाद मिलता है, खेत वाले को खाद मिलता है। लेकिन राणा जी ऐसे नहीं है, किसानों को आपने और दुविधा में डाल दिया और फैक्ट्री वालों के लिए तो मजे कर दिए। नहीं, उसमें खाद उतना ही आएगा ना जितना खेत है। लेकिन उनके लिए रोक है, फैक्ट्री के लिए रोक क्यों नहीं है? देख फैक्ट्री में तो क्या, फैक्ट्री तो व्यापार है, व्यापार में 100 चीजें खरीदता है वो, और भी खरीदता है, कोई कल्ला खाद से थोड़ी चलती है फैक्ट्री। फैक्ट्री में तो अनेक चीजें खरीदी जाती है, उनको सबको केमिकल है जो उसका वो भी खरीदता है वो, और जो जरूरत है उसको वो भी खराब, वो तो व्यापार है, करेगा वो तो। मतलब यूरिया खरीद सकते हैं फैक्ट्री वाले? नहीं, हमारा यूरिया किसान के लिए है, फैक्ट्री के लिए जा क्यों रहा है? देखिए जो कहीं ना कहीं से जो करता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। सरकार तो प्रतिबंध है, सरकार तो किसान के लिए देती है यूरिया। बाहरी राज्यों से काफी आ रहा है यमुनानगर में। देखिए बाहर के राज्यों को देखना हो तो हमारे यहाँ मेरी फसल मेरा ब्यौरा करने से 800 करोड़ का खाद कम प्रयोग होया। मतलब यानी कि खेत के लिए जो खाद दिया, तो खेत के लिए खाद से जो पहले लाइन में बिकता था और उस पर आधार कार्ड पे ले लेते, आधार कार्ड तो सबका है, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा तो उसी का जिसपे खेत है, उससे खाद का
हमारी डिमांड सरकार से कम होगी। बस और वो हमें अगर ईमानदारी से लेना हो तो हमें धक्के खाने पड़ेंगे, अगर हमने बेईमानी से लेना हो तो हमें इजीली मिल जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। हर सोसाइटी में जो सरकारी प्राइवेट एजेंसियां जो खाद की, उनके पास खाद है, सोसाइटी में खाद है। और खाद कहीं आप मेरे को किसी गांव में ये बता दो कोई किसान हो, मैं वो तो गवर्नमेंट तो करता नहीं, हम शाम तक उसके पास पहुंचवा देंगे खाद। लेकिन शाम जैसे ही यहाँ पे आता है खाद वितरण करने के लिए, तब किसानों को काफी आपस में धक्के खाने पड़ते नहीं हैं। नहीं, कुछ किसान को देखो डायरेक्ट वहाँ क्या होता है, 50% सोसाइटियों में जाता है, 50% जो प्राइवेट एजेंसी है खाद की, जो खाद लेके आ रही है, उनकी भी कुछ लाइसेंस है, उन पे चला जाता है। लाडवा की एक एजेंसी है, वो वितरण कर रहा है इन दिनों सीधा सीधा फैक्ट्री में। नहीं, देखिए लाडवा की एजेंसी जो करते हैं उस पर रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर वो ऐसा करेगा, जैसे हमने बीज के लिए कानून बना दिया, कोई अगर नकली खाद नकली बीज करेगा उसको सजा भी है 5 साल की। और इसमें सर बजट सत्र चल रहा है, तो कौन कौन से बजट में आपने डिमांड करी जिला यमुना बजट तो 2 तारीख को आएगा, उसके बाद पता लगेगा फिर आप। तो कैसा बजट रहने वाला है? बजट तो देखो बढ़ के आएगा, हर बार बढ़ के आता है सरकार का बजट, अच्छा बजट आता है। किसानों की हर बार मच्छी पालन है, जैसे बागवानी है, पशुपालन है, इसमें बढ़ के आता है, और खेती है। इसमें सबसे ज्यादा तो हम पराली प्रबंधन में अब 400 करोड़ रुपया दिया, 1200 रुपये पर एकड़ के हिसाब से। और जो जिन्होंने धान की सीधी बुझाई करी उसको 4,500 रुपये दिया। जिसने धान छोड़ के दूसरी फसल करी उसको 8,000 दिए। सर आपने क्या डिमांड करी बजट के अंदर? बजट में हमारे किसान के जो बजट है हमारे डिपार्टमेंट से जो गया वो बढ़ के गया, सारी चीजों का हिसाब लगा के। इस बार पिछले साल से बजट बढ़ के आएगा। सर अरविंद केजरीवाल राणा जी, कई योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। नहीं, देखिए योजनाएं 2 तरह की हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एक प्रदेश सरकार की है। जो योजनाएं किसान जो जिसमें किसान का इंटरेस्ट है वो योजना तो हिट कर जाती है, और जिसका लेने वाले में इंटरेस्ट कम हो तो थोड़ी कम रह जाती है। सरकार तो योजना तो लेके आ गई, अब उस योजनाओं को यूज करने वाले पे डिपेंड है। वो दिमाग उसका, कई योजनाएं ऐसी हैं अलग अलग प्रदेश में, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो काफ़ी योजनाएं हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना हरियाणा में कोई सीट कर रही है, उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी कर रही है, और गुजरात में कोई तीसरी कर रही है। तो योजना यूज करने वालों पे भी डिपेंड है। सर केजरीवाल को जिस तरीके से कोर्ट ने बरी कर दिया शराब घोटाले में, उसका ये कहना है कि बीजेपी ने अपनी